अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के जे आब हमरा सबके बीच नहीं रहा। पिछला दिन हुनक देहांत भ गेल। हुनक देहांत से देश एकटा महान शख्सियत के खो देलक अछि। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के 84 वर्ष के आयु में निधन भ गेलनि। ओ पिछला 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती छला। दरअसल उनका ब्रेन में ब्लड क्लॉट भ गेल छल, जेकर इलाज के लिए उनका आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराओल गेल छल। लेकिन एहि बीच ओ कोरोना संक्रमित सेहो भ गेला। एहि दौरान हुनकर सर्जरी सेहो कयल गेल और ओहिके बाद स्थिति बिगड़नाइ शुरू भ गेल। काल्हि 31 अगस्त के लगभग 4:30 बजे वो अंतिम सांस लेलनि। हुनक पुत्र अभिजीत मुखर्जी एहि बारे में देश के जानकारी दिलनि, जाहिके बाद देश भर में शोक के लहर फैल गेल। भारत सरकार द्वारा 7 दिन के राजकीय शोक के घोषणा कयल गेल अछि। इम्हर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के दिल्ली स्थित 10 राजाजी मार्ग पर हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित करबाक लेल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। आज दोपहर 2 बजे पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर लोधी रोड स्थित सप्ताह गृह आनल गेल, जहां पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनकर अंतिम संस्कार कयल गेल। चूँकि वो कोरोना संक्रमित छला, तैं हुनकर अंतिम संस्कार में कोरोना के गाइडलाइन के अक्षरशः पालन कयल गेल। खुद प्रणबदा के पुत्र अभिजीत मुखर्जी पूरा पीपीई किट में नजर अयला और वही वेश में वो मुखाग्नि सेहो कयलनि। प्रणब मुखर्जी सिर्फ एक राजनेता ही नहीं छला, बल्कि भारतीय संसदीय प्रणाली के इंसाइक्लोपीडिया हुनका कहल जाय छल। ओ संकट मोचक के तौर पर सेहो हमेशा सरकार के काम अयला। चाहे वो कोनो भी परिस्थिति रहल हुए, प्रणबदा अपन काबिलियत के परिचय हर हमेशा दिलनि। प्रणबदा के गेला से राष्ट्र में एकटा पैघ गैप आबि गेल हन, जेकरा भरि पेनाइ काफी मुश्किल है। आओ अब सीधा चली राजधानी पटना, जहां बीएमपी 1 में शूट आउट के खबर आबि रहल अछि। पटना के बीएमपी 1 में एक महिला और एक पुलिस कांस्टेबल खुद के गोली मारि लेलनि। बीएमपी 1 में 2टा कांस्टेबल खुद के गोली मारि लेलनि। दुनू के अस्पताल में भर्ती करायल गेल, जहां दुनू के स्थिति नाजुक बतायल जा रहा है। घटना के जानकारी मिलते ही बीएमपी में हड़कंप मच गया। बतायल जा रहा है कि एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल खुद के गोली मार लेलनि। मौका पर कई बड़ी पदाधिकारी पहुंच चुकल छलथि। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी के नाम अमर सुब्बा और वर्षा तितुंग तमंग बतायल जा रहा है। लगभग सुबह 8 बजे ये घटना है, जैसा कि यहाँ से पता चला बीएमपी के पदाधिकारियों से। और कोत है, कोत के ऊपर अंदर ही एक रेस्ट रूम है और उसी रेस्ट रूम में घटना स्थल है। 2 आरक्षियों की मृत्यु हुई है। एक का नाम है वर्षा पितुंग, ये महिला सिपाही है, 26 वर्षीय। और दूसरे का नाम है सुब्बा, महेंद्र सुब्बा। इसमें महेंद्र, अच्छा अमर सुब्बा, पिता महेंद्र सुब्बा। इनकी उम्र है लगभग 36 साल। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। जो इनके इशूड वेपन थे अमर के, उसी से गोली चली है। अभी तक जो पता चला है, एफएसएल की टीम आई है और एफएसएल की टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया है। इंक्वेस्ट हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। कुल 5 गोलियां चली हैं। एक ही राइफल से गोली चली है जो कि अमर की है। कारण क्या पता? वो कारण विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग और लोगों का ये बयान लेंगे कि ये तो इस प्रांगण के अंदर का मामला है, तो ये यहाँ के लोग ज़रूर जानते होंगे इनके बीच का कैसा संबंध रहा था। दुश्मनी अगर थी तो किस बात की थी, या दोस्ती अगर थी तो कैसी थी। पहले किसने किसको गोली मारी सर? गोली किसने किसको? मैंने जैसे आपको बताया, एक ही हथियार से गोली चली है। तो अब उसको हम लोग देख ले रहे हैं। एफएसएल वाली रिपोर्ट अभी आ जाती है। तो ये तो निसंदेह है कि किसने किसी को गोली मारी है। ठीक है, मर्डर से बुलेट इंजरीज कहाँ है दोनों बॉडीज में? अभी इसका इंक्वेस्ट हम लोग डिटेल कर रहे हैं। आप लोग चूँकि बता रहे थे, दोनों दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। SLR है क्या है?
इंसास राइफल। महिला पुलिसकर्मी को कितनी गोलियां लगी हैं? उसको हम लोग देख रहे हैं। टोटल 5 गोली चली, 5 खाली खोखा वहाँ से बरामद हुआ है। भाई बॉडी का प्रॉपर इंक्वेस्ट हो जाएगा तो पता चलेगा किसको कितनी गोली लगी। नहीं, वो अभी हम लोग जांच कर लेते हैं। ये सारी विश्लेषण तो बाद में आएगी। अभी जो फर्स्ट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता दिया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। दोनों BMP 1 के कांस्टेबल्स हैं। एक हथियार से गोली चली है, वो इशूड हथियार था। 5 गोली चली। किसका हथियार था? जिसके अमर का साथ। अमर का था। प्राइमा फेसिया जिस तरह से बॉडीज़ हैं, जो भी मतलब बुलेट मार्क्स है दीवार पे या सभी जगह से, उससे क्या लग रहा है अमर ने ही सिर्फ फायरिंग की है या फिर कोई थर्ड पर्सन ने दोनों पे फायरिंग की? फिलहाल ये नहीं, थर्ड पर्सन की बात नहीं है। अब ये अमर का हथियार, इसलिए अभी हम लोग प्राइमा फेसिया ये मान के चल रहे हैं कि अमर ने फायरिंग की। हाँ। बाकी जो घटनाक्रम है और खुल के आएगा वो हम लोग और देख लेते हैं। सर वो अमर ने ही मोबाइल में कुछ मिला है क्या? वो हम लोग देख रहे हैं, वो बाकी बात की बात है, वो हम लोग देखते हैं। दोनों मैरिड हैं या दोनों सेपरेटली मैरिड हैं। सेपरेटली मैरिड हैं। लखीसराय में श्रृंगी ऋषि के आश्रम के मुख्य पुजारी के नक्सली सब द्वारा हत्या कर दिल गेल। लखीसराय में नक्सली सब श्रृंगी ऋषि धाम के अपहृत पुजारी के हत्या कर दिलक। एके बाद नक्सली श्रृंगी धाम के अपहृत पुजारी नीरज झा के मुख्य पुजारी सह अपहृत के पिता राजेंद्र झा के फोन कऽ कऽ एकर जानकारी देल गेल जे हनुमान थान के पास बेटा के शव पड़ल अछि, लऽ जाओ। जखन परिवार वाला ओतऽ पहुँचला तऽ हनुमान थान के पास एकटा क्षत विक्षत शव मिलल। पशु सब द्वारा एहि शव के काफी क्षत विक्षत कऽ देल गेल छल। परिजन सब शव के पहचान केलनि और ओहिके बाद पूरा जिला में सनसनी फैल गेल। प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि आश्रम के पुजारी के हत्या के चर्चा चारों बगल भऽ रहल अछि। सूत्र से मिल रहा जानकारी के अनुसार अपहरण के बाद परिजन लगातार नक्सली से बातचीत कर रहा छला। हालांकि नक्सली के डिमांड के बाद परिजन के बात नहीं बन पायल, जाय के बाद नक्सली सब घटना के अंजाम दिलक अछि। बतायल जा रहा है कि 22 अगस्त के पूजा के दौरान ही नक्सली श्रृंगी ऋषि के पुजारी नीरज झा के अपहरण कऽ लेने छल। नीरज के अपहरण के बाद नक्सली सब परिजन सब फिरौती के मांग कर रहल छल। पहले तो पुलिस अपहरण के घटना से इनकार करैत रहल, लेकिन मीडिया में दबाव बने के बाद पुलिस एहि पर सक्रिय भेल। पुलिस द्वारा अपना स्तर पर हर जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन चलायल गेल। पुजारी के बरामदगी के कोशिश कयल गेल, लेकिन पुलिस के असफलता हाथ लागल। एहि बीच पुलिस कार्रवाई करैत नक्सली के एरिया कमांडर और कुख्यात नक्सली अर्जुन कोड़ा के घर के कुर्की जब्ती के कार्रवाई केलक। एतबे नहीं, पुलिस एहि मामला में बालेश्वर के पत्नी मंगरी देवी के गिरफ्तार कऽ कऽ जेल सेहो भेज देलक। नक्सली के विरुद्ध कार्रवाई के बाद नक्सली सब में बौखलाहट के बाद हत्या कयल जाय के आशंका जतायल जा रहल अछि। ये सारे लोग दूरी बना लो। एसपी अभियान अमृतेश कुमार बतौलन जे हनुमान थान के पास एक लाश के सूचना मिलल हन। लाश के बरामदगी के लेल जवान सबके भेजल गेल हन। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं भऽ पाबि रहल है जे ओ लाश केकर अछि। पहचान के बाद ही किछु कहल जा सकैत अछि, लेकिन दबी जुबान एसपी अभियान पुजारी के हत्या के पुष्टि सेहो कऽ देलनि। एक्चुअली कल शाम में एक सूचना मिली थी कि हनुमान स्थान के पास एक मृत शरीर रखा हुआ है। वो हम लोग एक ऑपरेशन प्लान किए थे और अभी डेड बॉडी को लेके हम लोग आए हैं। अभी राजघाट कोल में है। इसके बाद इसकी अग्रिम कार्रवाई हम लोग कराएंगे। और क्या विशेष नक्सलियों के लिए जो है खोजन चल रही है? ये एक बहुत कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इस तरह से अब गरीब को किसी को पकड़ के और उसको मार के इस तरह से बॉडी को रख देना, और हम लोग अभी इस प्रयास में भी है कि बॉडी किसकी है ये भी पहचान की जा रही है। तो जांच जारी है और आगे जो है सो फिर आपको बताया जाएगा। 6-7 दिन सर हो गया, पुजारियों का भी अपहरण किया गया है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। उस संबंध में DIG साहब और एसपी साहब के निर्देशन से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फोर्स लगातार कॉम्बिंग कर रही है। जैसे हम लोगों के हाथ में कुछ कंक्रीट आएगा हम आपको बताएंगे। पटना के दीघा थाना अंतर्गत एक लग्जरियस कार से भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। पटना के दीघा थाना अंतर्गत एक लग्जरियस कार से काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। कार के आगा भारत सरकार के एक बोर्ड लागल अछि। ई कोनो नया मामला नहीं अछि। हुंडई कार छली जाहि में ई शराब के खेप लऽ जायल जा रहल छल। पुलिस गाड़ी के कब्जा में लऽ लेलक अछि और आगू के जांच कयल जा रहल अछि। कोरोना महामारी के बीच सीतामढ़ी से लगातार किछु न किछु विचलित करे वाला खबर आबैत रहैत अछि। एहने एकटा खबर आयल जाहि में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करैत एहिठाम नाच देखैत और ठुनका लगबैत लोग सब देखल गेला।
सीतामढ़ी में कोरोना महामारी के बीच सरकारी निर्देश के जम को धज्जी उड़ायल जा रहा है और एक वीडियो वायरल भ रहा है जैमे सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण सब नाच देखे के लिए जुटल है। एहि दौरान मंच से लऽ नीचा तक दर्शक दीर्घा में लोग बिना मास्क के खचाखच भरल पड़ल है। वायरल वीडियो जिला के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया लालपुर के बतायल जा रहा है, जहां अष्टयाम के अवसर पर ग्रामीण सब द्वारा चंदा इकट्ठा कर नाच प्रोग्राम के आयोजन कयल गेल छल। हालांकि इस सब के बीच सबसे आश्चर्यजनक बात यह जे सीतामढ़ी के जिला पुलिस और प्रशासन के एकर भनक तक नहीं लागल। इधर पश्चिम चंपारण में एक आशा कार्यकर्ता के टेम्पू से कुचलला से मौत भ गेल। पश्चिम चंपारण के नौतन थाना से 10 कदम आगा रामजानकी मंदिर के पास अनियंत्रित टेम्पो एक आशा कार्यकर्ता के कुचल देलक, जाहि से हुनक मौत भ गेल। परिजन सब उर्मिला देवी के जख्मी अवस्था में बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचलन, जहां चिकित्सक सब उनका मृत घोषित कर दिलन। शव के पोस्टमार्टम के प्रक्रिया के बाद शव परिजन के सौंप दिल गेल। बैरिया में किसान सब के धानक फसल बर्बाद हो गेल। अब किसान सब किसान सलाहकार और कृषि सहायता के लिए ब्लॉक के चक्कर लगा रहा है। बैरिया के तथवंतपुर बगही रतनपुर आदि पंचायत में आयल बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लागल धान के फसल बर्बाद हो गए। किसान फसल बर्बादी के लऽ परेशान है। किसान सलाहकार से लऽ प्रखंड कृषि कार्यालय तक के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनका सबके फसल क्षतिपूर्ति के कोनो सुविधा नहीं मिल पाबि रहा है। किसान सब के कहब जे जिला कृषि पदाधिकारी बाढ़ के समय स्वयं जाकर जांच केने छलाह और क्षतिपूर्ति के भरोसा देने रहे, लेकिन अब क्यों भेंट तक नहीं दऽ रहल छथि, जैसे किसान सब काफी आक्रोशित भ रहल छथि। बैरिया प्रखंड में आपको लगभग 8 पंचायतों को फसल क्षति से किसानों को वंचित करने की साजिश चल रही है। बैरिया में आपको 50% से अधिक क्षति है। ऊंचे खाल वाले और ऊंचे स्थानों पर जो फसल है वहाँ क्षति है, चावड़ा पूरा दह गया है। और आपको जो है कोल्नी की बात एफएमएस बोल रहे थे कि कोल्नी में नहीं दहा है। कोल्नी में जितना भी लोग सब्जी का खेती किया था पूरा जो है खत्म हो गया। इसी ढंग से बगही, तादवा, मियाँपुर, आपको बगमरपुर सभी पंचायतों में क्षति है। लेकिन आपको कृषि विभाग के जो कर्मी हैं न जाने किस ढंग से सर्वेक्षण किए हैं, रोड पर गाड़ी दौड़ा करके ऊपर से ही देख लिए हैं। और जो है हरा खेत एका दुका जो फसल दिखाई दे रहा है खेतों में, इस समय पानी हटने के बाद से जो एका दुका जो धान का बिजड़ा बचा हुआ है, फसल बचा हुआ है, दूर से हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से 50 से 60-70% तक उसमें से खत्म हो गया है। हम किसानों का मांग है कि यहाँ के कृषि पदाधिकारी जिला से भी आकर के कृषि पदाधिकारी खेतों में उतर करके और सर्वेक्षण करके देख करके किसानों का फसल क्षति पास करें, अन्यथा किसान जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बेगूसराय में लूटल गेल करोड़ों के आभूषण के साथ एक महिला समेत 11 अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में 28 अगस्त के दिन दहाड़े सोना लूट के एक मामला भेल छल, जाहिमे पुलिस के पैघ सफलता हाथ लागल हन। पुलिस लूटल गेल सोना में से करीब 900 ग्राम अधिक सोना के साथ 11 अपराधी के गिरफ्तार कर लेलक अछि। गिरफ्तार अपराधी सब एहि अपराध के अलावे और कई अपराध में अपन संलिप्तता स्वीकार केलक अछि। सबसे पैघ बात यह जे लूटल गेल सोना अपराधी के सरगना के पत्नी के पास रहे छल। पुलिस ओहि महिला के सेहो गिरफ्तार केलक अछि। एक मिनट रुक जाइए। एसपी विकास कुमार एक प्रेस वार्ता को जानकारी दिलन जे 28 अगस्त के दिन दहाड़े अपराधी सब तेघड़ा के राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में लूटपाट के घटना के अंजाम देने छल। तुरंत बाद सदर डीएसपी एवं तेघड़ा डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनायल गेल छल। लगातार 2 दिन तक टीम वैज्ञानिक एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य अनुसंधान और सीसीटीवी के आधार पर छापेमारी कर रहल छल और अपराधी सबके गिरफ्तार कर लेल गेल। व्यवसायी द्वारा 2 किलो 611 ग्राम सोना लूटल जाय के बात कहल गेल छल, जबकि अपराधी सबके पास 3 किलो 489 ग्राम सोना बरामद भेल हन। एहि के अलावा अपराधी के पास 1 किलो 150 ग्राम चांदी के आभूषण, 1 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 15 गोली, 11 मोबाइल, 1 बोलेरो, 1 मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त कपड़ा सब से बरामद कयल गेल। तेघड़ा थाना क्षेत्र में तेघड़ा बाजार में
राजलक्ष्मी स्वर्ण आभूषण दुकान से डकैती हुई थी कुछ स्वर्ण आभूषणों की। इसके उद्भेदन के लिए, छापेमारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए और बरामदगी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें SDPO सदर, SDPO तेगड़ा, थानाध्यक्ष तेगड़ा, रिफाइनरी OP, चटिया OP, SCI OP और सामू थानाध्यक्ष और तेगड़ा थाना के JSI अमरजीत और अजीत। इसके साथ टेक्निकल सेल की टीम को लगाया गया था। इसमें इस टीम ने टेक्निकल और मैनुअल दोनों इंटेलिजेंस के आधार 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके अलावा इस केस के अलावा और 4 अन्य कांडों का भी उद्भेदन हुआ है, जिसमें से एक मुख्य है जो बीहट बाज़ार में एक आभूषण की दुकान से लूट की गई थी, चांदी के आभूषण पर। उसमें से भी चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं और उसके लिए अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। इसके अतिरिक्त रिफाइनरी OP में कुछ समय पहले एक छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गश्त को अनंत कुमार जी से एक रिलायंस ट्रेडर्स के मैनेजर हैं, लूट का प्रयास किया गया था और विफल रहने पर फायरिंग की गई थी, उसमें भी संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है। तो इस तरह कुल 5 कांडों का उद्भेदन हुआ है, सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त और 2-3 लोग बचे हुए हैं, जिसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में और कुछ तथ्यों का उद्भेदन किया है, उसके बारे में हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितने टोटल बरामदगी हम बता दे रहे हैं। जो स्वर्ण आभूषण है, ज्वेलरी, वो टोटल 3 किलो 489 ग्राम है, किलोग्राम। और चांदी का आभूषण 1 किलो 150 ग्राम है। इसके अलावा 1 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल, 1 बोलेरो गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, ये सभी चीज़ें बरामद हुई। अनुमानित मूल्य सर क्या होगा बाजार में? मूल्य आपको बाजार के सोने के भाव के हिसाब से आप देख लीजिए। जो FIR दर्ज कराया गया था वो 2 किलो 611 ग्राम का था टोटल, और बरामदगी जो हुई है 3 किलो 489 ग्राम की। कैसे मैंने नहीं मैनेज किया, इसका जवाब कैसे लूट किया गया था? CCTV कैमरा भी आया था उसका सामने? CCTV कैमरा वहाँ पे जो था उसमें प्रथम जो साक्ष्य थे हमारे पास जो दिख रहा था। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के नव उप विकास आयुक्त के पद पर तनय सुल्तानिया पदभार ग्रहण कर लेलनि। दरभंगा के नव उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया अपन पदभार ग्रहण कयलनि।
महोदय पदभार ले रहे हैं। ठीक ठीक, जिला परिषद मोबाइल अच्छा ठीक, अच्छा फोटो हम बनवा लीजिए। दरभंगा में काम करना सौभाग्य की बात है और यहाँ से पहले से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों की सेवा करने से एक संतुष्टि का भाव होता है। क्या कितना संतुष्टि कर पाए तो जनता हिसाब करेगी, लेकिन मैं अपने स्तर से पूर्ण मनोयोग से काम करने का प्रयास किया हूँ और आगे उम्मीद है कि यहाँ दरभंगा उत्तरोत्तर विकास करता रहेगा। आने वाले पदाधिकारियों को जिस तरह से हमारे सहयोग किए उसी तरह से जो पदाधिकारी आए उन्हें ही सब लोग सहयोग करेंगे और दरभंगा उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहेगा। 2017 बैच के IAS तनय सुल्तानिया SCS संवाददाता दिलीप झा से विशेष बातचीत में कहलन जे सरकार के हर नियम के पालन केनाय हमर प्राथमिकता में रहत। वो कहलन जो हम 3 दिन जिला परिषद कार्यालय में और 3 दिन विकास भवन में बैसब और विकासात्मक जते भी कार्य ओकरा तेज गति से पूरा किया जाए। मेरा नाम तनय सुल्तानिया है। मैं 2017 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूँ। आज 1 तारीख को मैंने उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद दरभंगा का पदभार ग्रहण किया है। तो सभी लोगों से परिचय हुआ, सभी से जान पहचान हुई, अच्छा लगा यहाँ पे लोगों को बात करके। जो प्राथमिकताएं हैं वो तो उप विकास आयुक्त कार्यालय का मेनली विकास से रिलेटेड होता है, चाहे वो आवास योजना हो, नरेगा हो, स्वच्छ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत योजना हो। तो इन्हीं सब में जो भी कार्य चल रहा है उसमें देखना कि कौन से प्रखंड में अच्छा कार्य है, कौन से प्रखंड में थोड़ा सा पीछे है और उस सबको देखकर समन्वय बनाकर टीम के साथ आगे बढ़ना। एवं अभी बिहार में चुनाव होने वाला है तो निर्वाचन कार्यों को भी, तो इन्हीं सबको देखकर सबके साथ मिलजुल कर काम करना है आगे इस तरह से। और जो भी योजनाएं हैं, कुछ नए तरीके की योजनाएं हैं, उन सबको आगे बढ़ाकर कार्य करने में यही सब प्राथमिकता है। सर एक सवाल था मेरा, जिला परिषद की कई ज़मीन है जो अभी भी खाली पड़ा हुआ है, उसका उपयोग खास करके बेता चौक पर, क्या उस सब के समय बदलने वाला है? अभी पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं क्षेत्र का। अभी आज मैंने पदभार ग्रहण किया है तो जो भी ज़मीन है, जो भी जिसके बारे में आपने बताया है वो एक बार देख लेते हैं, उनकी स्थिति देख लेते हैं और उसके बाद जैसा भी होगा उसमें डिस्कस करके ज़रूर उसमें आगे कार्य करके निर्णय लिया जाए। नए पदाधिकारी तनय सुल्तानिया जी को सबसे पहले दरभंगा मिथिलांचल आने पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। उम्मीद यही है कि जो जिस तरह से हमारे पूर्व के माननीय उपस्थित हैं कारी प्रसाद महतो जी जिस तरह से समन्वय बना के 47 पार्षदों के बीच और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बीच चले हैं, उसी तरह से मैं कामना करती हूँ जो हमारा परिवार फिर उसी रूप से चलेगा। धन्यवाद। इमर दूसरी तरफ दरभंगा के पूर्व उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो के लेल एक विदाई समारोह के आयोजन समाहरणालय सभागार में कयल गेल। दरभंगा के पूर्व उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो के लेल एक विदाई समारोह के आयोजन दरभंगा के समाहरणालय सभागार में कयल गेल। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो के विदाई समारोह में उनका पाग चादर देकर सम्मानित कलन। विदाई समारोह में उप विकास आयुक्त अपन कार्य के अनुभव एवं कार्य के तरीका से उपस्थित सब पदाधिकारी के अवगत करलन। वो कहलन जे हुनक सिद्धांत है जे सिंपल लिविंग एवं हार्ड वर्किंग। वो कहलन जे वर्तमान जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्य करे के सुअवसर प्राप्त भेल, बढ़िया मार्गदर्शन मिलल, जाहिसे जिला में उल्लेखनीय कार्य भेल। जल जीवन हरियाली एवं मनरेगा योजना में काफी उत्कृष्ट कार्य भेल, जेकरा कारण बिहार में दरभंगा जिला के स्थान हमेशा ऊपरी पायदान पर बनल रहल। जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो के कार्यकाल के सराहना करैत कहलन जे लंबा अवधि तक दरभंगा जिला में अपन सेवा देलन हन। एहि लेल हिनक विदाई समारोह के पैघ आयोजन हेबाक चाही, लेकिन कोविड-19 के देखैत सीमित कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल हन। दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड के महिला मोर्चा के अध्यक्ष ललिता झा वर्चुअल संवाद कार्यकर्ता सब साथे केलन। दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष ललिता झा द्वारा कार्यकर्ता सबके साथ वर्चुअल संवाद कयल गेल। एहि दौरान वो कार्यकर्ता सबके चुनाव के लऽ कऽ कई निर्देश देलनि।
तुम चेहरा ऊपर उठा कर 1 मिनट। हाँ लहरिया स्टेशन रोड में हर्बल आयुर्वेदिक दुकान के आई उद्घाटन भेल। लहरिया स्टेशन रोड में आई हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर के उद्घाटन कयल गेल। एकर उद्घाटन विश्वनाथ चौधरी द्वारा कयल गेल। एहि मौका पर आई आयुर्वेदिक सेंटर के प्रोपराइटर द्वारा बतायल गेल जे एहिठाम आयुर्वेद से जुड़ल हर प्रकार के उत्पाद उपलब्ध है। आज जो है दुकान जो है आयुर्वेदिक हर्बल सेंटर का उद्घाटन हुआ। यहाँ तरह तरह की दवाइयाँ, सारी बीमारियाँ का दवाइयाँ यहाँ मिल रही है और दी जाती है। चाहे जिस प्रकार का भी बीमारी हो यहाँ आएंगे लोग और सबको उनको दवा मिलेगी। और पूरे बिहार में इसका डिस्ट्रीब्यूटर है ये। कि आयुर्वेद तो आदिकाल से है, हर समय से। यह जो कंपनी कीवा कंपनी है यह 40 साल 45 साल पुराना कंपनी है और यह कंपनी सस्ता से सस्ता और हर तरह का प्रोडक्ट बनाती है। इसका प्रोडक्ट 68 देश में सप्लाई है और यह कंपनी आज इंडिया में जो है जितने भी प्रोडक्ट बनाती है सभी में 1+1 मतलब 1 पर 1 फ्री देती है। जैसे आपको तुलसी ड्रॉप है जो हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए, इम्यूनिटी टेबलेट है जो अभी कोरोना काल में बहुत ही लाभदायक है। अगर हम लोग यह यूज करते हैं तो निश्चित है जो जिनको पॉजिटिव रहता है, अगर उनको 3-4 प्रोडक्ट ऐसा है कीवा का है जैसे यूनिनीर है, गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, अगर दिया जाए तो 3-4 दिन में रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता है। जो तुलसी ड्रॉप मात्र 30 रुपया में जो है सो यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। जो आज कोविड-19 जो पूरे दुनिया को हिला दिया है, एक वायरल बीमारी रोग, जिससे आज हमको अपने जीवन को जीने का एक रहस्य बता दिया है और उसमें आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है। जो यह कंपनी अपने को एक आयुर्वेदिक एक स्वरूप में खड़ी की है कंपनी। आज देखिए कि आयुर्वेद जो दुनिया में हर व्यक्ति को समझने लगा है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान को। इसलिए इसके लोग देखें इसको कि क्या है, आवें लोग और समझें इस बात को, बहुत समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। आओ अब चले चले एक नजर दी दरभंगा में बहुत दिन बाद नजर आयल एक गेहूँमन सांप पर जे आई तो बिल्कुल छोट लेकिन तेवर कनिको कम नहीं है। दरभंगा में आई सड़क पर अचानक एक गेहूँमन सांप के बच्चा सामने आ गेल जिनका राहगीर द्वारा बगल करे के प्रयास किया गेल ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन एहि दौरान गेहूँमन अपन परिचय दे से बाज नहीं आयल और वो पूरा ताव में नजर आयल। ये नहीं ये सांप आपको गौहमन था, मिथिलांचल में इसको गौहमन कहा जाता है और इस घर से निकला है। अभी जो हम लोग आ रहे थे रोड एकदम बीच रोड पे पेन काट के था, उसको हम लोग अभी साइड किए। इस तरह का फुफकार मारते हुए देखे थे कभी नहीं देखे थे। एकदम छोटा सा भी है, जीव है। अभी इसका ये हालत एकदम पूरा फेंक कट रहा था, लोगों को आने जाने में बहुत सारा तकलीफ हो रहा था। ये विषैला सांप है, विषैला सांप है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।